ये है डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव रंजन श्रीवास्तव और आपको अब हम ले चलते हैं डीबी लाइव रेडियो में। जी हां, डीबी लाइव रेडियो, सही सुन रहे हैं आप। और इसकी शुरुआत अब हम कर रहे हैं। और डीबी लाइव जो न्यूज़ चैनल आप लोग देखते हैं यूट्यूब पर और तमाम अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, उसी का ये रेडियो वर्जन है और जो बिल्कुल ही अलग है। डीबी लाइव रेडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे बड़ी चीज़ की एक अच्छी खबर आप लोगों तक हम पहुंचाना चाहते थे कि अब डीबी लाइव जो यूट्यूब पर और अलग अलग जगहों पर जिस ढंग से मौजूद है, जहां आप डीबी लाइव की अलग अलग वीडियो देखते हैं, लाइव कार्यक्रम देखते हैं, उससे इतर अब डीबी लाइव रेडियो लेकर आ रहा है। डीबी लाइव रेडियो का टैगलाइन है आपकी आवाज़। आपकी आवाज़ से मतलब आप समझ सकते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ दो हमारे वरिष्ठ साथी मौजूद हैं। अंशिता श्रीवास्तव, अंशिता हमारे साथ मौजूद हैं, और समीर आत्मज मिश्र जी हैं। समीर जी और अंशिता जी, आप दोनों भी बताएंगे कि आखिर हम लोग रेडियो की शुरुआत क्यों कर रहे हैं। हमारे दर्शक, हमारे श्रोता, दर्शक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो डीबी लाइव जो मेन प्रोग्राम है, हमारे कई सारे रीजनल चैनल्स हैं, उसको देखते हैं, सराहते हैं, पसंद आता है। और अब उम्मीद यही करूँगा कि अब उनको रेडियो भी पसंद आएगा। समीर जी, इस टीम को आप लीड कर रहे हैं, आपसे भी समझना चाहता हूं कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी, क्यों लगा कि रेडियो शुरू करना चाहिए। राजीव जी, व्यक्तिगत तौर पर मुझे आप देखें तो मेरा तो रेडियो से पहला प्रेम है। पत्रकारिता की शुरुआत ही एक तरह से रेडियो के साथ हुई है। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि रेडियो के प्रति प्रेम एक अलग होता है। अभी हमने एक दिन पहले विश्व रेडियो दिवस मनाया, और आप देखिए सोशल मीडिया पे किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उसको देखकर, वो हर साल होता है और हर साल हम लोग देखते हैं कि किस तरह से रेडियो के प्रति लोगों का प्रेम है। हालांकि हर एक माध्यम का जो सूचना और संचार के माध्यम है, प्रेम होता है। रेडियो के प्रति प्रेम एक अलग तरीके का हमने देखा है। रेडियो श्रोता संघ जगह जगह रिमोट एरियाज में बने हुए हैं, आप सोचिए, और आज के ज़माने में भी बने हुए हैं, जब उनको सूचनाएं तमाम दूसरे माध्यमों से भी मिल रही हैं। तो एक तो ये है कि उसमें तमाम चीज़ों का आप जो संचार के माध्यम है, एक अलग ढंग से आप कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अलग समय पर रेडियो, आपको हर समय रेडियो की उपलब्धता रहती है, आप कभी भी उससे जुड़ सकते हैं। आज इंटरनेट के ज़माने में तो और भी आसान हो गया है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग जो हर समय देख नहीं सकते हैं, या ऐसे लोग जो नहीं देख सकते हैं, कई बार लोग गाड़ी भी चला रहे हैं, उस समय भी आप उसको सुन सकते हैं और सुनते ही हैं। हम आप भी जब आते हैं गाड़ी चलाते हुए भी रेडियो सुनते हुए आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग इसमें जिस तरह के प्रोग्राम्स को प्लान कर रहे हैं, समाचार, विश्लेषण, संगीत और भी दूसरे तरह के कार्यक्रम, उन सब के लिए ये है कि ये सब तक पहुँचे और एक अलग तरीके से इसको दिया जाए, जिसकी कमी कई बार दिखाई पड़ता है कि जो विजुअल माध्यम है, विजुअल मीडिया है, उसमें दिखाई पड़ती है। तो लग रहा है कि एक जो शुरुआत, अगर हम लोग जो हम सोचकर शुरुआत कर रहे हैं, वही हमारे बहुत से श्रोता भी जो दर्शक हैं लेकिन चाहते हैं कि वो श्रोता भी बने, तो उनको भी एक ज़रूरत महसूस हो रही है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अंशिता, आप क्या कहेंगी, रेडियो की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी, डीबी लाइव रेडियो की शुरुआत क्यों हो रही है? बिल्कुल राजीव जी, इसके कई वजहें तो वैसे अभी समीर जी ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया ही, और मेरा भी यही मानना है कि कहीं ना कहीं एक वर्ग है जो आज भी रेडियो से कनेक्ट करता है। यूथ्स हैं जिन्हें, ठीक है, वो यूट्यूब के ज़रिए से, दूसरे और मीडियम्स के ज़रिए से खबरें हम उन तक पहुंचाते हैं, लेकिन एक वर्ग आज भी कहीं ना कहीं प्रेम करता है रेडियो से। क्योंकि आप इसको ऐसे समझिए, एक, ठीक है, हम ईमेल्स लिखते हैं, हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, लेकिन लेटर, एक ख़त की अपनी एक अलग तरीका है अपने प्यार को बताने का, अपनी चीज़ों को पहुंचाने का। उसी तरह से कहीं ना कहीं आवाज़ से भी प्यार होता है लोगों को, और आवाज़ बिना देखे किसी को जानना, किसी की बातों को, अपने जो एक्सप्रेशंस हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं, आवाज़ के ज़रिए से पहुंचाना और उससे कनेक्ट करना बिल्कुल एक अलग चीज़ है। तो एक ऐसा वर्ग है जो आज भी रेडियो को समझता है, महसूस करता है, प्यार करता है कहीं ना कहीं उस वर्ग के लिए। और एक वो ज़माना भी था जब सिर्फ रेडियो ही था, वो लोग भी हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं वही फील कराने का भी एक मकसद हम कह सकते हैं कि आज भी रेडियो जिंदा है।
तो उसी तरह से हमारा ये मकसद है कि लोगों तक वो पहुंचे बात। तीसरी चीज़ कि यही है कि कई ऐसे हमारे कह सकते हैं कि लोग हैं जो देख नहीं सकते, तो वो विजुअल से स्टोरीज नहीं देख सकते, इसलिए हम अपनी आवाज़ के ज़रिए से उस सारी फीलिंग को डालकर कि ख़बरों का क्या ज़रिया, मतलब जो भी जिस भी तरीके की वो ख़बरें हैं, चाहे हम उसमें अभी जैसा हमने अपना चैनल शुरू किया है तो इसमें हम एंटरटेनमेंट भी लेकर आएंगे, हम इसमें विश्लेषण भी करेंगे जैसे कि समीर जी बता रहे थे, तो हम उस आवाज़ के ज़रिए से उनको वो फील करा सकें कि वो बिना देखे भी समझ सकें कि इस खबर की वजह क्या है या कहाँ की खबर है। मतलब हम अपनी आवाज़ के ज़रिए से उन तक कनेक्ट कर सकें और उनको वो पहुंचा सकें जिस चीज से वो कहीं ना कहीं मतलब नहीं मिल पा रही है उन्हें, जो चीज वो आवाज के जरिए से हम उनको पहुंचा सके, एक बड़ी वजह है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और हमारे दोनों साथी दोस्तों, आखिर डीबी लाइव रेडियो की जरूरत क्यों, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, जरूरत तो इसलिए है क्योंकि आवाज एक अलग विधा है और जिसके जरिए हम आप तक पहुंचते हैं, और चाहे वो विजुअल मीडिया हो, चाहे वो रेडियो हो या अखबार, तो एक अलग ही है, अखबार में पढ़ने की ज़रूरत होती है, लेकिन रेडियो में कम से कम सुनने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। और इंटरनेट की बात जैसे समीर जी कह रहे थे कि इंटरनेट तो आजकल हर जगह है, हर हाथ में है तो मोबाइल है, लेकिन जब आप ड्राइव करते हैं, जब आप कोई काम कर रहे हैं, उस समय आप स्क्रीन पे नहीं, आजकल तो डॉक्टर भी बोलते हैं स्क्रीन टाइम कम दीजिए, लेकिन डॉक्टर ये नहीं कहते हैं कि सुनना कम कर दीजिए। तो इसलिए सुनना आप जारी रखिए। और मैनेजमेंट के छात्रों को पढ़ाया जाता है कि लिसन मोर स्पीक लेस, मतलब कम बोलिए लेकिन ज्यादा सुनिए तो आपको फायदा होगा। वही जो ज्यादा सुनिए वाली बात है समीर जी और अंशिता जी, इसीलिए अब रेडियो की जरूरत महसूस हो रही है, जबकि जन जन तक रेडियो ऐसा संचार माध्यम है जिसके जरिए हम लोग बहुत अलग अलग जगहों पे पहुंच सकते हैं और अलग अलग इसमें, लेकिन क्या क्या हम करने जा रहे हैं ये जरा बताना जरूरी है। रेडियो तो समीर जी एक जहां तक मैं समझ रहा हूं कि न्यूज बुलेटिन तो हम देंगे ही, उसके अलावा क्या क्या ये जानना भी जरूरी है हमारे दर्शकों को, ताकि वो इंतजार करें। और इसको यूट्यूब, स्पॉटिफाई और जितने भी पॉडकास्ट के माध्यम हैं उन सब पे तो हम रखेंगे ही, लेकिन क्या डालने जा रहे हैं, क्या सुनाने जा रहे हैं दर्शकों को? जी, कंटेंट क्या देने जा रहे हैं। पहली बात तो ये कि हम लोग अपनी तरफ से जो हमारी योजना है, हमने प्लानिंग की है, वो तो हम बताएंगे ही श्रोताओं से, और श्रोताओं से भी कहेंगे कि वो भी अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हमें दें, उस पर हम लोग विचार करेंगे। अभी जहाँ तक है हम लोगों की योजना वो ये है कि हम लोग समाचार और विश्लेषण तो है ही, इसके अलावा कुछ और भी एक्सप्लेनर हैं, जो ज्ञान विज्ञान की चीज़ें हैं, बातें हैं, साहित्य है, संगीत है, कला संस्कृति के बारे में बहुत से बातें हैं, लोगों के इंटरव्यूज़ हैं, इस तरह के कंटेंट। और सबसे और महत्वपूर्ण बात कि जो तमाम मुद्दे हैं उन पर हम आम लोगों से भी चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं, कई जगहों पर जाते हैं, जिससे कि जो सामान्य लोग हैं, जो हमारा श्रोता वर्ग भी है और दूसरे लोग भी हैं, विभिन्न मुद्दों पर वो क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, उनकी बातें भी आए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी हम लोगों ने प्लान की हैं। ज़्यादा जानकारी आप दे सकते हैं, कुछ आप भी बताएं, और श्रोताओं से भी एक बार फिर मैं कह रहा हूं वो भी अपने कुछ सुझाव दें, उनके सुझावों के आधार पर भी हम कुछ नए प्रोग्राम्स इसमें जोड़ेंगे। अंशिता, जैसे हम लोगों ने प्लान किया है इसमें न्यूज आइटम्स तो होंगे ही, उसके अलावा कला, साहित्य, संस्कृति, दिनचर्या की चीज़ें जो हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें, वो सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में ज़रूरी हैं, चाहे वो छात्रों का जीवन हो, वो उस मतलब स्टूडेंट लाइफ उसमें, या आप बुजुर्ग हैं तो आपके लिए। और सही कह रहे हैं समीर जी कि अगर आपको कुछ और लगता हो, हमारे श्रोताओं को लगता है कि नहीं हमको ये सुनना पसंद है, आप उसको दीजिए। हो सकता है गज़लें हों, हो सकता है दोहे, चौपाइयाँ, कविताएं, ऐसी चीज़ें भी हों, हो सकता है पंचतंत्र की कहानियाँ हों, हो सकता है चाणक्य नीति हो, कुछ और हो, ये ऐसी चीज़ें भी, क्योंकि समाचार और सिर्फ समाचार ये तो आप सुनते रहते हैं, हर माध्यम से आप सुनते हैं। लेकिन अंशिता, इसमें कुछ जोड़ेंगी आप? और बिल्कुल, आपने वैसे तो काफ़ी कुछ बता ही दिया है समीर जी और राजीव जी, आपने बता ही दिया है, लेकिन हाँ यही है कि हम, जैसे मैंने कहा कि हर वर्ग को कनेक्ट करना है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो युवा हों, सबके लिए। और रेडियो जैसा कि लगातार बिल्कुल आज के समय में हम लोग स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है,
बहुत ज़्यादा हम फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं, जो आंखों के लिए सही नहीं है। और इसीलिए अब ज़रूरी है कि सुने ज़्यादा से ज़्यादा, और इसीलिए हम रेडियो पर आए हैं कि आप सुनते रहिए कहीं भी हो। लेकिन डीवी लाइव देखिए भी। बिल्कुल, डीवी लाइव को ही देखिए और डीवी लाइव को ही सुनिए। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। और एक वंशिता ने एक कहा कि सबके मतलब की बात हो, महिलाओं को आपने छोड़ दिया, हो सकता है आपके दिमाग से ही निकल गया हो, तो मैंने कहा मैं ही याद दिला दूं। महिलाओं से जुड़े मुद्दे और महिलाओं की बातें, ये सारी चीज़ें हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने इस चैनल के ज़रिए लोगों से कनेक्ट हों, जुड़े, उनको बहुत सारी सूचनाएं पहुंचाने का प्रयास करें जगह जगह जो हमारे लोग हैं उनके ज़रिए। और उसके अलावा जो एक अनौपचारिक बातचीत होती है विभिन्न मुद्दों पर, सतही बातचीत नहीं लेकिन अनौपचारिक तरीके की बातचीत में भी बहुत सारी जानकारी और क्या कुछ हो रहा है उनके बारे में पता लगता है। तो इस तरह से भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे अपने इस रेडियो प्लेटफॉर्म पे। और डीबी लाइव यूट्यूब चैनल है, उसकी अपनी एक अलग अहमियत है, उसका अपना एक अलग स्थान है। रेडियो का ये है कि रेडियो आप जो ज़रूरतें हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जब आप नहीं देख सकते हैं, कहीं ऐसी जगह पर है तो ये आ सकते हैं। ये कोई डीबी लाइव यूट्यूब चैनल का रेडियो वर्जन नहीं है, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। और डीबी लाइव एक अलग चीज़ है, वहाँ आपको जो सामग्री मिल रही होगी, यहाँ उससे इतर सामग्री और अलग सामग्री मिल रही होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये अच्छा किया आपने यहाँ पर क्लेरिफाई कर दिया कि डीबी लाइव यूट्यूब चैनल का ही, जैसे पॉडकास्ट में जनरली करते हैं लोग कि उसी का MP3 वर्जन डाल देते हैं, जो आपने वहाँ देखा उसी को यहाँ पे आप सुन लीजिए। वो सुनना तो वहाँ भी कर सकते हैं, बिना देखे हुए सुन तो रहे ही हैं। अगर वो वीडियो चल रहा है, मुझे नहीं देखना, मैं अपने मोबाइल को पलट दिया और सुन रहा हूँ तो। लेकिन यहाँ दोस्तों आपको बता दूं कि जैसा समीर जी, अंशिता दोनों कह रहे हैं कि ये बिल्कुल अलग वर्जन है। अगले 3 महीने में आप बहुत कुछ यहाँ देखेंगे। आपकी वो तमाम चीज़ें जो पहले भी कह चुका हूँ रोज़मर्रा की दिनचर्या में हैं चीज़ें, वो सब कुछ यहाँ मिलेंगी। और उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग इसे पसंद करेंगे। डीबी लाइव रेडियो के ज़रिए हम और आप आवाज़ की दुनिया से अब जुड़ेंगे, और इसलिए टैगलाइन हमने बनाया भी है, आपकी आवाज़। और आपकी आवाज़ जन जन तक पहुँचे, उसके लिए ज़रूरी ये है दोस्तों कि आप भी अपनी बात, आप जो सुनना पसंद करते हैं, जो कहना पसंद करते हैं, सब कुछ वो आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। तो जुड़िए, सुनिए, और पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अंशिता जी आपका, और आप तमाम श्रोताओं, साथियों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसमें शुरुआत है हमारी, और आप सबका साथ जैसे डीबी लाइव को मिला है, पूरे चैनल को मिला है, अलग अलग रीजनल चैनल सब हैं, रीजनल चैनल्स को मिला है, वैसे ही डीबी लाइव रेडियो को भी आपका साथ मिलेगा, ऐसी ही उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।